अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह। मोअज़्ज़ज़ व मोहतरम हाज़रीन व नाज़रीन, आस्ताना आलिया बोकनशी गुजरात से आप देख रहे हैं ARYQ TV पे प्याम मोहब्बत, जो हर सोमवार रात 9 बजे लाइव नशर किया जाता है। आज की हमारी नशिस्त का मौजू हिफ़्ज़ान सेहत के बुनियादी असूल और इस्लामी तालीमात। इस्लाम इलाज से ज़्यादा हिफ़्ज़ान सेहत और एहतियाती तदाबीर पे ज़ोर देता है। इस्लाम की जुमला तालीमात का आगाज़ तहारत से होता है और हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों का पहला कदम और पहला असूल भी तहारत है। तहारत के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अत्तहूर शत्रुल ईमान। तिब्बी नुक्ता निगाह से मुसलसल तहकीकात का जारी रखना और हर बीमारी का इलाज ढूंढ निकालना एक मुसलमान होने के नाते हम पर फर्ज है। हर बीमारी काबिले इलाज है और इस हवाले से सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा अंज़लल्लाहु मिन दाइन इल्ला अंज़ल लहू शिफाउन। इस्लाम की आमूमी तालीमात बनी नो इंसान की फलाह के लिए हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों के ऐन मुताबिक हैं, जिन्हें कुरान मुक़द्दस और पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले वज़ा फरमा दिया था। जदीद साइंस अब कहीं जाकर उन ज़र्री असूलों की अफादियत से आगाह हुई है जो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल सादा और आम फहम जुबान में अपनी उम्मत तक पहुंचाए थे। आज अगर हम अपनी सेहत को दुरुस्त रखना चाहते हैं, हम इस्लामी तालीमात पे अमल करना चाहते हैं, तो हमें चाहिए कि हम करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ें और उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। सिलसिला सुखना राई को हम आगे बढ़ाते हैं और मैं मुल्तमिस हूँ अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद यूनुस चिश्ती साहब से माइक पे तशरीफ़ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या बनी आदम खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्लि मस्जिदिन वकुलू वशरबू वला तुसरिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफ़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हज़रात, अल्लाह करीम ने इंसान को बहुत सारी नेमतें अता फरमाई हैं। इनमें से हर नेमत ही अपनी अफादियत के एतबार से बहुत अहमियत रखती है। आप एक हदीस पाक सुने और फिर आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि अल्लाह की अता फरमाई हुई नेमतों में से किस किस नेमत को कौन सा दर्जा हासिल है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना अव्वला मा युसअलुल अब्दु यौमल क़ियामति मिनन नईमे अन युक़ाल लहू अलम नुसिहा जिस्मका व नुरविका मिनल माइल बारिद। फरमाया, क़यामत के दिन नेमतों में से जिस नेमत के बारे में पहला सवाल किया जाएगा, वो बंदे से ये पूछा जाएगा, क्या हमने तुम्हें जिस्मानी सेहत नहीं अता फरमाई थी? क्या हमने तुम्हें ठंडे पानी से सैराब नहीं फरमाया था? तो इससे पता ये चला कि इंसानी सेहत की अल्लाह की नेमतों में से
कौन कितनी अहमियत है और कितना बड़ा मुकाम है। इसीलिए जब तक ये नेमत ना हो ना, दूसरी जितनी भी नेमतें हैं उनसे कमा हक़्क़ुहू फ़ायदा नहीं उठाया जा सकता। बंदे के पास गाड़ी बड़ी अच्छी है, मकान बड़ा अच्छा है, लिबास, खाने के लिए सब कुछ मौजूद है। पता है आपको, जब बंदे की तबीयत ठीक ना हो, सेहत ठीक ना हो, तो कुछ भी नहीं अच्छा लगता है। इसीलिए मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को नसीहत फरमाते हुए जो इरशाद फरमाया था, इग़्तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, शबाब का कबला हराम का, सेहत का कबला सुक़म का, गिना का कबला फ़क्र का, फरागा का कबला शुग़ल का, हयात का कबला मौत का। जवानी को गनीमत जानो बुढ़ापे से पहले, और सेहत को गनीमत जानो बीमार होने से पहले। लेकिन ये तकरीबन मैं और आप सारे जानते हैं कि नेमत की कदर तब आती है जब वो नेमत बंदे के पास नहीं होती है। जब तक कोई भी नेमत आपके पास मौजूद है ना, तो आपको उस कदर एहसास नहीं होता कि कितना बड़ा इनाम है मेरे पास अल्लाह ताला का। इसीलिए मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, नेमताने मग़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास, अस्सिहतु वल फराग। दो नेमतें ऐसी हैं जिनके बारे में अक्सर लोग घाटा खा जाते हैं, खसारे में रहते हैं, और वो कौन सी हैं? एक सेहत है और दूसरी फरागत है। अल्लाह हमें सेहत की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। रोज़ा इस्लाम के बुनियादी अरकान में से एक रुकन है। क्यों जी, ऐसे ही है। अनपढ़ से बंदे से भी आप पूछते हैं तो वो बुनियादी अरकान में से रोज़े का नाम ज़रूर लेगा। लेकिन ये आपको पता है कि अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, फमन शाहिदा मिनकुमुश शहरा फलयसुमहु, जो इस महीने को पाए वो रोज़ा रखे। जी, क्या करे? वइन काना मरीदन औ अला सफरिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। अगर बंदा बीमार है और रोज़ा रखने की वजह से सेहत के बिगड़ने का कवी इम्कान है कि सेहत खराब हो जाएगी, तो जान बचाना कितना अहम है और सेहत का ख्याल रखना इस्लाम ने कितनी अहमियत दी है। फरमाया फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, रोज़ा बाद में भी रखा जा सकता है। अगर आप बीमार हैं तो अपनी सेहत का ख्याल रखना आपके लिए फ़र्ज है। और उलमा बैठे हुए हैं, सुन भी रहे हैं कि रोज़ा इसका फ़र्ज होना ये कतई फ़र्ज है। लेकिन अगर बंदा रोज़ा रखेगा तो सेहत का खराब हो जाना ये एक ज़न्नी अमर है। हो सकता है हो सकता है ना भी हो। तो कितनी अहमियत है सेहत की कि एक कतई अमर को मुलतवी कर दिया गया है एक ज़न्नी अमर की वजह से, और वो आपकी सेहत है। इसीलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मानने वालों को सेहत की कदर करने की ताकीद की है और तकीदी हुक्म इरशाद फरमाया है। अब हम आते हैं इस बात की तरफ कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये जो अमानत अता फरमाई है। अभी बात हुई कि ये जिस्म, ये सेहत, ये जान, ये क्या है? अल्लाह की अमानत है हमारे पास। और अगर हम अमानत की सही पासदारी नहीं रखते हैं, ख्याल नहीं रखते हैं, तो इसके बारे में हमसे पूछा जाएगा। इसीलिए रब्बिल कायनात ने बराह रास्त ये बड़ी सादी सी बात की है। फरमाया वला तुहलिकू बेअयदीकुम इला तहलुका, कि अपने आप को जानबूझकर हलाकत में ना डालो। एक जगह फरमाया वला तक़तुलू अनफुसकुम, जानबूझ के अपने आप को कत्ल ना करो। गोया जान की हिफाजत और सेहत की हिफाजत इतनी अहम थी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ताकीद फरमाई। अब हम आते हैं इस बात की तरफ कि हमने अपनी सेहत का और जान का ख्याल कैसे रखना है। उनमें से शाह साहब ने मुझसे कबल तहारत के बारे में बात की है, इस पे मज़ीद तबसरे की ज़रूरत नहीं है। लिबास, जिस्म, खुराक, मकान, रहन सहन, जगह, हर चीज़ को जितना आप साफ रखेंगे अल्लाह उतना ही आपको सेहतमंद बना देगा। दूसरी चीज़ है इंसान का लिबास। इतना लिबास पहनना कि जिसकी वजह से सतर छुप जाए, ये फर्ज है। अगली बात सुनिएगा,
और मौसम की शिद्दत से अपने आप को बचाने के लिए लिबास पहनना वाजिब है। जो लिबास मौसम की शिद्दत को नहीं रोक रहा और सर्दी मेरी तरफ आ रही है, मैं इस्तिताअत के बावजूद भी अपने आप को जिस्म को लिबास नहीं दे रहा हूं, तो वाजिब का तर्क हो रहा है, वाजिब का तर्क हो रहा है। और दूसरी चीज है खुराक। आपने बात सुन ली है, लेकिन इस्लाम मोतदिल दीन है। इफरात व तफरीद से बचने का नाम है। इफरात का माना होता है ज्यादती और तफरीद का मतलब होता है कमी करना। तो खाने में इफरात भी दुरुस्त नहीं और तफरीद भी दुरुस्त नहीं है। ये आपने हदीस पाक सुन रखी होगी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मोमिनुल कविय्यु खैरुन व अहब्बु मिनल मोमिनिल ज़ईफ। अल्लाह के नजदीक एक मोमिन है जो मोमिन भी है और कमजोर है, दूसरा है मोमिन है लेकिन जो ज़ईफ मोमिन है उसकी निस्बत अल्लाह को ताकतवर मोमिन ये ज्यादा पसंद है। वह अहब्बु इलल्लाह, अल्लाह को ज्यादा पसंदीदा है वो भी पसंदीदा है लेकिन ये ज्यादा पसंदीदा है। हाँ, अगर ईमान में दोनों का मियार अलग अलग है तो जो ईमान में ज्यादा वो ज्यादा महबूब है। लेकिन ईमान में अगर दोनों बराबर है, ईमान में दोनों बराबर है, लेकिन एक सेहत में काम में एक ताकतवर है, तो इन दोनों में से अल्लाह को वो कवी मोमिन ज्यादा पसंद है। क्योंकि दीन पर सही अमल और इबादात पर सही अमल और अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, ये सारे काम वो जो ताकतवर और कवी मोमिन है वो अहसन तरीके से सरंजाम दे सकेगा। लिहाजा इफरात तफरीद से बचते हुए इतना खाना खाना ज़रूरी है कि जितनी सेहत बरकरार रह सके, और इतना ज़्यादा खाना कि जिस ज़्यादा खाने की वजह से सेहत बिगड़ जाए वो भी ममनू है। ये पानी के साथ आप गिलास भरते हैं, बोरी को आप गंदम के साथ भरते हैं, कमरे को आप अलमारी को किताबों के साथ भरते हैं। ये जो भरना है ना, मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा माला आदमीयुन विआन शर्रम मिन बतनिन। जितनी भी चीजें भरी जाती हैं ना, उनमें से जो बुरी चीज भरना है वो पेट को भरना है। इतना भरना कि भर ही देना। इरशाद फरमाया, बेहस्बी इब्ने आदम, इब्ने आदम को तो इतना ही काफी है कि चंद लुकमे हूं, और अगर वो बहुत ज्यादा खाना चाहता है फसलासुन तामुन व सलासुन शराबुन व सलासुन लिनफ्सिही, 3 हिस्से कर ले, एक हिस्सा खाने का हो जाए, एक पीने का हो जाए, और एक हिस्सा तो कम से कम सांस के लिए होना चाहिए। ये पढ़ते तो हम हैं, नाफिज करने की तौफीक अता फरमाए। कुल जहां मिल्क और जो की रोटी गजा, उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हाज़िरीन व नाज़रीन, सिलसिला सुख नाराई को चंद लम्हात के लिए हम यहीं पर रोकेंगे। रजू करेंगे हम सरवरे दो जहां इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, जिसके लिए मैं दावत दे रहा हूं अल्लामा मोहम्मद अबू बकर ज़ाहिदी को तशरीफ़ लाएं और करीम लजपाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में आजज़ाना नियाज पेश करें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। देखें शहबत जो इनायत की नजर से, देखें शहबत जो इनायत की नजर से
टले आई बलाएं मेरे सर से, ऊंचा तारा नसीबादा, आप भी कहिए ऊंचा तारा, हाँ ऊंचा तारा सीबादा, एक वारी जे पुछ ले सोना हाल गरीबादा, एक वारी जे पुछ ले सोना हाल गरीबादा, तो क्या क्या ना टले आई बलाएं मेरे सर से, और खुशबू में बसी रहती थी पहरों वो फज़ाएं, खुशबू में बसी रहती थी पहरों वो फज़ाएं, एक बार गुज़रते थे वो जिस राह गुज़र से, और हासिल कलाम शेर, और हासिल कलाम शेर, बगदाद, नजफ नजफ करबल 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 बगदाद, दो नजफ करबलो बगदाद, दो नजफ करबलो मशहद होके अजमेर बगदाद, दो नजफ करबलो मशहद होके अजमेर, क्या सिलसिलाए फैज़ चला है तेरे घर से मेरे आका, क्या क्या खूब तेरा घर है, कहिए क्या खूब तेरा दामाद तेरे हैदर, ज़हरा तेरी दोस्तर है, क्या फैज़ चला है, क्या सिलसिलाए फैज़ चला है तेरे घर से, शहबतहा जो इनायत की नजर से, कोई मिस्ल मुस्तफ़ा का कभी था ना है ना होगा, कोई मिस्ल मुस्तफ़ा का कभी था ना है ना होगा, किसी और का ये रुतबा कभी था ना है ना होगा। उन्हें खल्क करके नाज़ा हुआ खुद दस्ते कुदरत, कोई शाहकार ऐसा कभी था ना है ना होगा।
किसी वहम ने दी सदा, कोई आपका मुमासिल, तो यकीन पुकार उठा, कभी था न है न होगा। सरे हश्र उनकी रहमत का सभी मैं हूं तालिब, मुझे कुछ अमल का दावा कभी था न है न होगा। अब हमें सिलसिला सुखन आराई की तरफ दोबारा बढ़ना है। मैं दावत दे रहा हूं बड़ी मोहब्बत के साथ साहबजादा सैयद अतीकुर रहमान बुखारी साहब को तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत ख्यालात का और अल्फाज का इजहार करें। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालल्लाहु तआला व तबारक फ़िल क़ुरआनिल करीम, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। आप सबकी खिदमत में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तस्कीने जानेज़ार के तज़कारे कमाल से हम अपनी मशाते जाँ को मशाम नूर बना रहे हैं। मैं अपनी किस्मत को ओजे सुरैया के हम पल्ला पाता हूँ कि मुझे इजहार ग़ुलामी उस सिफ़त माब ज़ात से करना है कि मेरी ज़िंदगी की तरबियत हो या खुराक से लेके उसूल सेहत तक कोई भी तलब हो, मैं दरियूज़ा घर बन के ज़हरा के बाबा के दरवाज़े पर बैठता हूँ। इतना अता फरमाया जाता है कि किसी और के दर पे जाने की हाजत नहीं रहती है, क्योंकि कतरे को समंदर, ज़र्रे को सितारा करते हैं। कतरे को समंदर, ज़र्रे को सितारा करते हैं। कौनैन को खम आ जाता है जब जुल्फ़ संवारा करते हैं। मैं अपने इश्क से आज उन जुमलों को परोना चाहता हूँ। खुसूसी खिताब बाबा जान के जानशीन फरमाएंगे कि जब मेरे करीम आका ने इरशाद फरमाया कि सिद्दीक़ अकबर मेरे लिए सफ़र में कुछ पीने का इंतज़ाम कीजिए। जनाब सिद्दीक़ अकबर अपने हबीबी की तलब को मुबारक को पूरा करने के लिए जब तलाश में आगे बढ़ते हैं तो एक मुकालमा एक ख़ातून के साथ आता है, और उस मुकालमे में जब उनसे पूछते हैं कि कुछ है तो मुझे मेरे आका के लिए दे दीजिए, वो आगे से कहती हैं लौ काना इंदना शैउन मअवज़नाकुमुल क़िरा, अगर हमारे पास कुछ होता तो हम तुमसे कुछ भी तलब न करते। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आपके आका की खिदमत करके हमें खुशी होती, क्योंकि हम अरबी नस्ल हैं और मेहमान नवाज हैं। तो उस वक़्त सिद्दीक़ अकबर को पता चला कि हकीकत में ये भी वही तरीक़ा है कि कभी बिलाल की प्यास बुझाने के लिए मुझे भेजा जाता है, कभी सुहेब को लाने के लिए मुझे भेजा जाता है, कभी इब्ने उमैर को पाने के लिए मुझे भेजा जाता है, और कभी ज़नीरा को इफ़्फ़त माब बनाने के लिए मुझे भेजा जाता है। आज भी हकीकत में तलब किसी और की है, खुराक किसी और को चाहिए, खा वो रूह की खा वो जिस्म की, लेकिन क्या पर्दा पोशी है, इजहार अपने लिए तलब का फरमाया है। मैं इस मंजर पे लाना चाहता हूँ कि हमें एक मुसलमान होने की हैसियत से किसी और के दरवाजे पर कभी जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे करीम ने ये जो एक जुमला इरशाद फरमा दिया, ये जुमला क़यामत तक आने वाले मुसलमानों की रहबरी के लिए काफ़ी और शाफ़ी है कि मेरे आका ने जब प्याले को दूध से भर दिया, फरमाया अना साक़िउल कौम व साक़िउल कौम आखिरुहुम, मैं कौम का प्याला सिराब करने आया हूँ, भरने आया हूँ, उनके बतन को मुबारक अफकार से, उनकी अरवाह को अपनी लताफतों से भरने आया हूँ। आज भी इधर कौम को सिराब करवाया जाएगा और कल भी उधर कौम को ही जलवों से पिलाया जाएगा। अब आप देखिए, अल्लाह पाक ने
मुझे और आपको जिंदगी अता की है और जिंदगी के पोर्शंस बना दिए हैं कि जब हम आलमे बतन में हैं तो कुरान हकीम ने बता दिया कि हमारी खुराक क्या है। सुम्मा खलकनन नुतफता अलका फखलकनल अलकता मुदगा, ये आप आखिर तक पढ़िए। लेकिन जब आप दुनिया पर आ जाते हैं तो पहले 2 साल के लिए आपकी माँ की पकीज़ा छाती से आपके लिए रिज़्क़ को वाह किया जाता है। फिर उसके बाद आपको नरम गज़ा से मुज़य्यन और आरास्ता फरमाया जाता है। फिर उसके बाद आपका बचपन जब नौखेजी के किंगरों पर घूमने लगता है तो फिर उन लम्हों में आपके लिए कुछ सॉलिड खुराक को भी फूड साइंसेस के लिए शामिल किया जाता है। फिर उसके बाद आपका एक ऐसा वक्त आता है जिसको शबाब कहा जाता है, जिसको जवानी कहा जाता है। हमने समझा कि जवानी गफलत के ढेर पर उंडेलने का नाम है, हमने समझा कि जवानी गफलत से सोने का नाम है। तो मुझे ये करीब जमाने की एक वलिया के जुमले नजर आते हैं। ये हजूर ज़ाल उम्मत की अहलिया हैं और उम्मुल हसनात हैं। इन्होंने जुमले इरशाद फरमाए थे, जवानों कान खोल के सुन लो, जिदा ते रब राजी हो जाता वत ओदियां अखियां दी नींदर खो लेंदा। फिर उसे गरम लहाफ की जरूरत नहीं होती, फिर उसे गरम खानों की जरूरत नहीं होती, फिर उसे ज्यादा खाने की जरूरत नहीं होती, फिर उसकी नजर दूसरे लोगों की जेब पर, उनकी कामयाबी और कामरानी पर नहीं होती। उसका दिल तो दीने मतीन की तरह साफ और शफाफ बल्कि शफाफ हो जाया करता है। और यही वो जवान है जिसके इरादे से मेरे पैगंबर ने कहा था कि ये उम्मत मुख्तार को ऐसे नौजवान मिलेंगे जो ऐसा दीन कायम करेंगे कि मसर से लेके हिंदुस्तान तक बेटियों की इज्जत महफूज रहेगी, जिम्मियों पर भी अल्लाह का करम जारी रहेगा। ये वो जिस्म है जिसको हमने शबाब में पाया। और शबाब में एक बड़ी प्यारी रवायत भी है, और वो रवायत जाती है फिर उम्मे अबीहा के दरवाजे पे। जब आपको ये मकाम मिला तो आपने रोटी के चंद लुकमे तोड़ के अपने बाबा हजूर के दहने मुनव्वर में रखे हैं। ये क्या जुमले, क्या लम्हे, क्या कैफियत के मामलात आपकी खिदमत में रखना चाहता हूं कि मदीनतुर रसूल हो और एक रसूल अकरम हूं और दूसरी बिनते रसूल हूं। हमारे तज़किरे कल भी आपकी जात से मुज़य्यन है, हमारी जिंदगी का फिक्र आज भी आपकी जात से आरास्ता है कि मेरे पैगंबर कभी लुकमे तोड़ के बेटी के मुबारक मुंह में रखते हैं और कभी बेटी अपने हाथों से अपने बाबा के दहन में नवाले रखती है। तो तारीख को पता चल जाता है आज एक बेटी ने अपने बाबा के साथ मोहब्बत के साथ वो मामला किया कि क़यामत तक आने वाली उम्मत को रिज़्क़ हलाल की फरावानी नसीब हो गई है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, बीमारियां आने की जो वजह है उसमें रूहानी बीमारी की वजह भी है। जब आप खा खा के अपने मैदे को भर लेते हो उसमें अल्लाह का नूर नहीं आता। वो रात के पिछले पहर आपकी आंखों को बेदार नहीं करता। वो कहा था ना इकबाल ने, हर कोई मस्ते मैं ज़ोके तन आसानी है। तुम हो मुसलमान ये अंदाजे मुसलमानी है, हैदरी फक्र है ने दौलते उस्मानी है। तुझको असलाफ से क्या निस्बत रूहानी है। मैं आज के मौजू की ये राह हमवार करना चाहता हूं कि अगर हम लोग चाहें कि अल्लाह पाक हमें रूहानी और जिस्मानी सेहत अता करे तो सिर्फ कम नहीं खाना, जो खाना है हलाल खाना है। सिर्फ कम खाने से सेहत नहीं बचती, सिर्फ अपनी डाइट पर तवज्जो रखने से सेहत नहीं बचती। अगर बचना है तो हलाल से बचना है। और ये बाप की जिम्मेदारी है, ये घर के बड़े की जिम्मेदारी है कि वो अपने ऊपर जितने जतन करता है कर ले, अपने कदमों में जितने वरम डालता है डाल ले, अपने हाथों में जितनी चंडियां उकसाता है उकसा ले। लेकिन एक लुकमा भी अगर मुंह के अंदर रखेगा तो उस लुकमे में सिर्फ हलावत नहीं होनी चाहिए, जैसे फहीम पीरजादा ने कहा तहारत होनी चाहिए। ये तहारत के चंद लुकमे, कितने लुकमे हैं तहारत के, मैं कहां जाके बताऊं? जरा तवज्जो करे, मेरे जुमले सुनिएगा। ये तहारत के चंद लुकमे होते हैं जो एक हाथ से खैबर उखेड़ देते हैं और साथ दरे खैबर को फेंका जाता है और अपनी जुबान से बोला जाता है
ये तहारत है जो मर्द की वजाहत बन जाती है, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतखाब बन जाती है, जो गुलामी की जीनत और चेहरे की रौनक और पेशानी का झूमर और नूर बन जाया करती है। तहारत के चंद लुकमे नसीब हो जाते हैं, अल्लाह पाक दो जहां की इज्जतें अता फरमा देता है। मेरे आज की इस सारी बात का मकसद सिर्फ जवानों के साथ है। हमारे लिए उस्वा कामिल रसूल अकरम की जाते वाला तिबार। हमने किसी भी जगह पर जाना है, कोई भी मकाम, कोई भी मनसब, कोई भी मर्तबा, हत्ता के दौलत, ताकत, शोहरत, इज्जत, जाहो जलाल कुछ भी हासिल करना है, किसी और के दरवाजे पे नहीं जाना। ज़हरा बतूल के पकीज़ा, मुबारक, मुनव्वर, मेहरबान, करम नवाज, बंदा नवाज, गरीब नवाज बाबा के दरबार दुर्रे बार पे जाना है और दिलो जान से जाना है। फिर वहां से पैगाम लेके आना है। तो फिर आप खाने वाले क्या बनेंगे? आप तो खिलाने वाले बनेंगे, आप तो खिलाने वाले बनेंगे। शरीयत का ये उसूल आपको मिल जाएगा कि आने वाले को लुकमा खिलाओगे भी और एक लुकमा खिला के दिल की दुनिया को तब्दील फरमाओगे भी। ये लंबे चौड़े वाज आज हमें करने पड़ते हैं, ये दलाइल आज आपके सामने रखने पड़ते हैं, वरना एक लुकमा और एक निगाह आने वाले की दिल की दुनिया बदल जाया करती थी। और फिर वो जाके ज्यादा बातें नहीं करता, बल्कि तड़प तड़प के लोगों को बताया करता था कि मैंने रसूल अमी के दरवाजे से जो लुकमे खाए हैं उनके बदल में मैं उम्मत को गैरत ईमानी के दर्जे देने जा रहा हूं। मुझे एक सैयदजादे के दरवाजे पे जाना है जिसके शिकम की कनात ने हमेशा मेरी जिंदगी को आरास्ता रखा। ये भी बगदाद का मुबारक मोहल्ला है। यहाँ पर सदात और शरीफ मोहल्ले में मौजूद है। वो सैयदजादा जो रिज़्क़े हलाल कमा के लाता था और अपनी 3 बेटियों को खिलाता था, आज उसकी जान जान फरी के सुपुर्द हो गई है। लेकिन उसकी जोजा में इतनी जुर्रत नहीं है कि वो 3 दिन के फाके के बाद किसी के दरवाजे पे जाए और चंद लुकमे मांग के लाए। एक मजूसी के दरवाजे पर जब वो खड़ी होती है, उल्टे कदमों वापस पलटने लगती है, लेकिन दरवाजे पे दस्तक दे दी क्योंकि मां थी और बेटियों के लिए लुकमाए हलाल लाना चाहती थी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अल्लाह पाक के आसमान के नीचे जो सबसे महबूब मशगला है, जिससे रब सबसे जल्दी राजी होता है, वो किसी को भी खाना खिलाना है। और जब वो खाना हलाल के पैसों से हो। मैं किसी जगह पर बैठा था, मेरे किसी दोस्त ने मुझे कहा, कल लोग कहते हैं हम हलाल नहीं खाते, हम तो बिस्मिल्लाह पढ़ के खाते हैं। मैंने कहा इसी गलती को दूर करना है, इसी को दूर करना है। हलाल हराम को हलाल करने नहीं आई बिस्मिल्लाह, बल्कि हलाल में बरकत डालने आई है। हम जिस तरीके से इन सारी चीजों को इंटरवीन करना चाहते हैं, ये पॉसिबिलिटीज नहीं है। हमें पलट के आना है कि एक लुकमे के बदले क्या करम हो जाता है। तीसरी दस्तक पे जब वो बाहर निकला तो ये पलटने लगी। वो जब दरवाजे पे गया तो उसने दरवाजे को कान लगाया, लगा के सुना कि मामला क्या है। तो वो बेटियां अपनी माँ से लिपट के पूछती हैं, क्या आज भी हमारे फाके का इंतज़ाम होगा कि हमें उसी तरह बहला फुसला के सुला दोगी? का बेटा बड़ी जुर्रत की लेकिन किसी से कुछ ला नहीं सकी। उनकी आंखों में आंसू तो थे, लेकिन तलब और तकलीफ कितनी थी। सुनने वाले ने सुना, उठा के ले आया जो उसके पास था। इधर वो दिया, उधर सबसे छोटी बच्ची ने सर पे छोटा सा दुपट्टा सीधा करके दुआ दी और दुआ दे के कहा कि चचा, मेरा रब तुझसे राजी हो, मेरा रब तुझ पे सलामती फरमाए। इधर जुमले थे सलामती के, उधर हरम मक्का में कोई तवाफ में मसरूफ था। पैगाम आ गया, बगदाद वापस लौट के जाओ। उसने सलामती की दुआ दी है, मैं उसको सलाम दे रहा हूं। आइए, पलट आइए। ये उम्मत फाके के साथ घोड़े की नंगी जीन पर बैठती थी। ये उम्मत फाके के साथ दश्त तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, बाहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। हमें लौटना होगा, पलटना होगा, हमें अपना आप बदलना होगा। हमें आज हकीकी पैगाम लेना होगा। हिफ्ज़ान सेल के उसूलों के मुताबिक हमने ज़िंदगी गुजारी है, उसी में कामयाबी है।
तो कुछ रूहानियत के उसूल, जवानी के उसूल भी बयान किए गए हैं। आप सर को सजदे में रखोगे, रौज़ुर रियाहीन का किस्सा बन जाएगा। लोग क़यामत तक सुनते रहेंगे और उन्हें पता चलता रहेगा ये उस गैरतमंद कौम से ताल्लुक़ रखते हैं जिसने एक औरत की निगाहों को ठुकरा के जब बाहर आके जान दी थी तो जिधर नहाया था उधर भी अल्लाह की खुशबू थी, जिस कब्र में गया था उधर भी जन्नत की खुशबू थी। आए हम ज़ाहिर से भी अपने आप को पकीज़ा करें और बातिन से भी अपने आप को पकीज़ा करें। आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं, कुछ जज्बात भी ऐसे हैं। सिर्फ ये एक बात आपके नाम करके इजाज़त चाहूँगा कि कायनात की सबसे अजीम हस्ती रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती ये मुबारक है। जो उम्मती आपके नाले पाक के साथ सही मानों में जुड़ जाता है उसके नाम को भी इज़्ज़त मिल जाती है, उसके काम को भी इज़्ज़त। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह